वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृगण, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के एकादश अध्याय में ही श्री भगवान ने पूर्व में ज्ञान मार्ग का स्वरूप वर्णन किया। साधन पूर्वक साधन सहित आत्म तत्व के साक्षात्कार का पूरा विवेचन भगवान ने किया। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके वेद शास्त्रों का ज्ञाता होता हुआ यदि परम ब्रह्म तत्व में निष्णात नहीं है तो उसकी भगवान ने निंदा करके उसको होश में लाने की प्रेरणा दी। माने वह सत्य ब्रह्म का चाहे जितना बड़ा ज्ञाता हो गया हो, कंठस्थ हो, श्लोक बोलता हो, विवेचना करता हो, लेकिन परम ब्रह्म तत्व में जब तक निष्णात नहीं होगा तो दुख पर दुख ही भोगना पड़ेगा। सा दुख दुखी स्पष्ट। इसका मतलब यह है कि तत्व साक्षात्कार, आत्म तत्व का साक्षात्कार, अभी श्री महाराज जी जिसका प्रवचन हम सुन रहे थे, अंतिम आकाश की यथार्थ वस्तु तो है ही, सारे शास्त्रों का अंतिम पर्यवसान वही है, किंतु उसकी अनुभूति उपलब्धि चाहिए। उसकी अनुभूति उपलब्धि यदि प्राप्त नहीं हो पाई है, यह सब बात भी उपनिषदों में स्पष्ट की गई है। केन उपनिषद में कहा है, यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रवाति नूनम तम ब्रह्मणो रूपम। आचार्य शिष्य को कहते हैं कि अगर तुम ये मानते हो कि मैं ब्रह्म को जान गया तो तुम बहुत थोड़े ही जानते हो। इस तरह से वहां का भाष्य देखिए, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि सत्य तत्व साक्षात्कार के लिए आचार्य शिष्य को विचलित करते हैं। अरे तुमको कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं समझते। क्यों ऐसा करते हैं? आचार्य तो परम कारुण्य होते हैं, किंतु बात वहां यह है कि आगम जो वचन है ना, वह विदित से भी परे है, अविदित से भी परे है। पूर्व में आगम बताया आचार्य, विदित अविदित दोनों से परे है, तो तुम उसको विदित कैसे कह रहे हो? ऐसा बहुत ही गंभीर रहस्य में विवेचन है केन उपनिषद में।
पर उसके बाद विचलित होकर के शिष्य एकांत में गया, विचार करने लगा कि हाँ, आचार्य ने तो यही कहा है कि वह विदित से भिन्न है, तो मैं कैसे कहता हूं कि मैं उसको जानता हूं। तब उसको मालूम पड़ा कि नहीं। फिर गहराई से उसने विचार किया, चिंतन किया, मीमांसा की, विवेचन किया। एकांत में ये सब विषय चिंतन मनन की वस्तु, श्रवण मनन निधिध्यासन यह करके जब शिष्य जो है वास्तव में ज्ञाता हो गया, तब उसने आकर के आचार्य के समक्ष निवेदन किया। देखिए, अब उसकी भाषा बदल गई। ना हम मन्येषु वेदेति, मैं यह नहीं जानता हूं कि मैं उसको अच्छी तरह जान गया हूं, क्योंकि हम न माने। तो इसका मतलब कि तुम नहीं जानते हैं। तो शिष्य कहता है कि नहीं, नो न वेदेति वेद च, मैं ये भी नहीं समझता हूं कि मैं उसको नहीं जानता। जानता तो ये क्या बात हुई, जानता भी और नहीं जानता। तो कहा, मेरे वक्तव्य के आशय को हम सभी शिष्यों में जिन्होंने वास्तव में उस तत्व का साक्षात्कार किया होगा वे ही समझ सकते हैं। ऐसा कह करके तो ये वस्तु तात्पर्य कहने का यह है कि ज्ञान का जो मार्ग है, उसका जो प्रतिपाद्य स्वरूप है, वह तो अंतिम इसी प्रकार का रहस्यमय है। इसीलिए भगवान को उसका विकल्प बताना पड़ा। भगवान ने स्पष्ट कहा कि यदि तुम इस प्रकार से अपने मन को निसंकल्प करके, निर्विकार बना करके उस परम ब्रह्म में स्थापित करने में अपने को असमर्थ पा रहे हो, तो तुम भक्ति मार्ग का आश्रय, भक्ति मार्ग का आश्रय, भक्ति मार्ग का आश्रय लेने, भक्ति मार्ग का ही आगे भगवान विवेचन करने जा रहे हैं। तो देखिए, अब भक्ति मार्ग के द्वारा जो है भगवान यह स्पष्ट कर देंगे कि ज्ञान मार्ग के द्वारा जो वस्तु तत्व का साक्षात्कार होता है, जो केवल अनुभवैक वेद्य है, भक्ति मार्ग के द्वारा भी भक्त वही पहुंचता है। इसमें अवमात्र भी संदेह नहीं है। नहीं तो फिर भक्ति मार्ग जो है वैदिक कैसे रह जाएगा। वैदिक साधन, सारे के सारे साधन का परिवेशन एक स्थान पर है, यह बात ध्यान में रखने की है। अब यहाँ थोड़ा सा जो है ज्ञान मार्ग की उपलब्धि की कठिनाई और भक्ति मार्ग के पर चलते हुए उस कठिनाई पर कैसे विजय प्राप्त होती है, इन दो वस्तुओं को यथास्थान हमको चिंतन करना है। जहां अवसर आएगा वहां, किंतु यह पक्का कि ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। ये बात यथार्थ है। तो भगवान जो है, उद्धव जी ने जब प्रश्न किया कि साधु पुरुष का लक्षण क्या है, और साधु पुरुष अनेक तरह के संसार में दिखाई देते हैं, आप अपनी दृष्टि वाला साधु पुरुष का लक्षण बताइए।
और साध पुरुष के द्वारा की जाने वाली आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है? ये दो प्रश्न किए। और देखिए, जैसे ज्ञान मार्ग की चर्चा बड़ी सूक्ष्म और गुरु है, उसी प्रकार से यह सब भी वैसे ही है। ये प्रश्न करके और उत्तर इसलिए दिया जा रहा है कि हम भक्ति को कुछ और ही समझे बैठे। केवल हाथ जोड़ लिया भक्ति हो गई, ऐसा ही नहीं है। उसका शास्त्रीय स्वरूप यहाँ पर स्पष्ट भगवान व्यक्त करेंगे। तब तो जब उसकी अंतिम उपलब्धि जब वही है, तो उसका स्वरूप भी तो सामान्य नहीं है, विलक्षण है। तो भक्त पुरुष के लक्षण 30 लक्षण भगवान ने बताए, और फिर भक्ति है ना, भक्ति का अर्थ है भजनम भक्ति ही। भज सेवायाम धातु अस्थिर करते हैं, भाव में करेंगे तो भजनम भक्ति ही है ना। माने भजनम सेवनम, भज सेवायाम सेवनम। जैसे देखिए, हम गुरु की सेवा करते हैं या किसी महापुरुष की सेवा करते हैं, ब्राह्मण की सेवा करते हैं, तो पांव दबाते हैं, जल ले आना, निरंतर लगे रहते हैं, महाराज ये ले आना, वो ले आना। सेवा करते समय एक क्षण भी हमारा ध्यान अन्यत्र नहीं जाता कि दुकान करने जाना, सेवा में लगना। इसी प्रकार से भगवान भक्ति का स्वरूप जो यहाँ बता रहे हैं, उसका मतलब यह है कि एक क्षण भी भगवान के सेवन से हम वंचित न हो, अलग न हो, वह स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। और ऐसी भक्ति जब प्राप्त हो जाएगी तो ज्ञान मार्ग में चलने वाले के सामने जो कठिनाई है, पहाड़ है, उसके सामने क्या कठिनाई है? उसके सामने कठिनाई यह है, सारा विश्व ब्रह्मांड प्रपंच ये है ही नहीं। मन को संकल्पहीन है ना, चित्त को चिंतनहीन, अहंकृतिहीन और निश्चयहीन शून्य कर देना। और शून्य कर देने के लिए अगर उसके सामने, शीशा के सामने अगर वस्तु कोई होगी तो प्रतिबिंब तो पड़ेगा। इसलिए कितना गहन है विषय कि प्रपंच का अस्तित्व ही नहीं है, केवल मात्र स्थूल सूक्ष्म देह से विलक्षण जो आत्म तत्व है, केवल उसमें स्थिति का नाम आत्म तत्व साक्षात्कार है। और वह पूरी तरह से प्रपंच का निराकरण करने पर ही सिद्ध होगी, ये कठिनाई है। किंतु भक्ति मार्ग में क्या है? भक्ति मार्ग में यह है कि असल में सारा संसार भगवान ही बने हुए हैं। इसलिए संसार को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करके हमको घबराने की जरूरत नहीं है। सारा संसार भगवान ही बने हुए हैं। भगवान ने अपने को ही जगत के रूप में प्रकट किया है। भगवान जगत बनाने वाले और स्वयं बनने वाले, माया के द्वारा। तो इस रूप में भक्ति का परिवसान कहाँ होना है कि कुछ भी संसार में अणु परमाणु पर्यंत कोई भी वस्तु भगवान से अलग न दिखे। भगवत स्वरूप में ही परिवसान हो जाए सारी वस्तु का, है ना। उसका प्रकार आगे बताया जाएगा कई जगहों पर कि माने
भगवत स्वरूप यह जो जगत प्रपंच है, यह दृष्टा आत्मा के द्वारा हमको मालूम पड़ता है ना। तो दृश्य सारा का सारा दृष्टा का ही विलास होता है। तो सारा दृश्य प्रपंच आत्मस्वरूप हो गया। और आत्मस्वरूप जो है, क्योंकि भगवान के अलावा यहाँ और कुछ है ही नहीं, इसलिए आत्मस्वरूप भी भगवान में विलीन हो गया। इस प्रकार की स्थिति भक्ति मार्ग के द्वारा प्राप्त की जाती है। और तब उसको जो है इस रूप की विवेचना आगे 13वें अध्याय में आएगी। अभी तो 12वें तक देखिए, दोनों मार्गों में आगे 12वें अध्याय में भगवान भक्ति मार्ग का विवेचन करके, उपसंहार करके, और फिर कहेंगे कि तुम विधि निषेध के चक्कर में पड़ना छोड़ो। एकमात्र मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, है ना। तो माने ज्ञान मार्ग में तो सर्व संन्यास होता ही है, भक्ति मार्ग में भी सर्व संन्यास ही होता है। सत्य है, क्योंकि सर्व संन्यास के बिना भगवत भाव में पूर्णतया स्थिति नहीं बनेगी। ये बात आगे आएगी। तो इसलिए यहीं पर जो है उद्धव जी फिर एक प्रश्न करेंगे, प्रश्न का समाधान भगवान करेंगे। ये क्रम है। उसी क्रम में भगवान के द्वारा भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, क्या करना होता है, भजनम भक्ति है क्या, उसका स्वरूप बताते जा रहे हैं। 36 तक हुआ था ना। तो भगवान के मंगल में पहले तो बताया कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार ये भगवान के ही लीला कर्म है। और भगवान की विशेष विशेष अवतार श्री राम श्री कृष्ण के रूप में, और उन अवतारों में किए जाने वाले लीला कर्म, इनका उत्सव मनावे, है ना। संगीत का आयोजन करे, गायन वाद्य, आनंदित हो, सजावट। देखिए, इसको भजनम भक्ति कहा जा रहा है। क्यों? हमने जैसे बताया कि गुरु की सेवा या महापुरुष की सेवा करने में क्या क्या है, उनके पास ही बैठे रहो, उनकी जरूरत जो समझ में आए वो करते रहो, पास ही बैठे रहो। सेवन यही तो है। ऐसा नहीं कि हम घड़ी देख करके 2 घंटे में आ जाएंगे, ये नहीं है। निरंतर सेवन होना चाहिए। यात्रा बलि विधानम च सर्ववार्षिक पर्वसु वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीय व्रत धारणम। श्री भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, मेरी भक्ति क्या है? यात्रा, भगवान की सवारी निकालना, और बलि का उपहार अर्पण करना, विधान करना, व्यवस्था करना, और सभी वार्षिक पर्वों में, वर्ष में जन्माष्टमी, रामनवमी और राधाष्टमी आदि सारे जो वर्ष में होते हैं, किसी को छोड़ना नहीं है। क्योंकि यही तो सेवनम भक्ति ही, भजनम सेवनम, भजनम भक्ति ही। वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीय व्रत धारणम, वेद के द्वारा वैदिकी, तंत्र के द्वारा तांत्रिकी दीक्षा ग्रहण करना, मदीय व्रत धारणम, भगवान से संबंधित व्रत धारण करना, वैष्णव व्रत आदि आदि। टीका में कहते हैं, बलि विधानम पुष्पोपहारादि समर्पणम,
उपहार अर्पण करना, पुष्पों का उपहार अर्पण करना भगवान को। सर्ववार्षिक पर्वसु चातुर्मास्यैकादशादिषु विशेषतः चातुर्मास्य का उत्सव जब होता है, एकादशी आदि के उत्सवों के अवसरों पर विशेष प्रकार से आयोजन करना चाहिए। माने अधिक से अधिक सारा का सारा समय जीवन भगवान के सेवन चिंतन में लग रहा हो। फिर कहते हैं ममाचा स्थापने श्रद्धा सदा संघस्य चोद्यमः उद्यानोपवना क्रीडो पूर्व मंदिर कर्मणि। मेरी अर्चा माने प्रतिमा की स्थापना में श्रद्धा हो तो स्वयं करो, है ना। अश्रद्धा है लेकिन सामर्थ्य नहीं है तो बहुत लोगों को एकत्र करके प्रोत्साहित करके भाई देखो भगवान का यह कार्य करना चाहिए, तो लोगों को तैयार करो जहां तक हो सका। और भगवान की प्रतिमा की स्थापना के साथ में उनके लिए पूजा के लिए फूल के लिए उद्यान, उपवन, फल पत्ती आदि के लिए आक्रीड, है ना, घूमने फिरने का स्थान, आक्रीड पूर्व मंदिर कर्मणि, पूर्व निवास बनाना, मंदिर के कर्म में लगे रहना, यही सब जो है भगवान की भक्ति। केवल इतने नहीं कि दर्शन करके चले आए, बैठ गए, ताश खेलने लगे। फिर कहते हैं ठीक है, उद्यानादि करने सामर्थ्य सति स्वतः, ये सब करने में सामर्थ्य अगर हो तो स्वयं करो। असति चान्वयी संभूयोद्यमः, अगर ऐसा सामर्थ्य न हो तो औरों के साथ मिल करके उद्यम में लगो। उद्यानम पुष्प प्रधानम, उद्यान में अंतर है, फूलों की प्रधानता है। वनम फल प्रधानम वनम, फल प्रधान वन। आक्रीडम माने क्रीड़ा स्थानम, जहाँ बालकों को एकत्र किया जाए, उनको प्रसाद दिया जाए, उनको भी भगवान की ओर अभिमुख किया जाए। सम्मार्जन उपलेपाभ्याम शेक मंडल वर्तनैः गृहशूषणम मह्यम दासवद यदमाया। भगवान के मंदिर आदि स्थान का सम्मार्जन झाड़ू से साफ करना, उपलेपन करना गोबर के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, सींचना, शेक, मंडल बनाना, गृहशूषणम मह्यम, और भगवान का निवास जहाँ है उसको उसकी सेवा करना। दासवद यद अमाया, भगवान कहते हैं यह सब दास की तरह से, भगवान का दास अपने को मानते हुए, अमाया माने दिखावा करते हुए नहीं, आडंबर के रूप में नहीं, निश्चल भाव से यह सब कृत्य करना ही भगवान की भक्ति है। भजनम सेवनम भक्ति है। ठीक है, सम्मार्जनम रजसा उपाकरणम, धूल को बाहर कर देना, साफ कर देना। उपलेपो गोमयादि भी आलेपनम, गोबर आदि से लीपना। शेकस्तैरेव प्रोक्षणम, उसी के द्वारा प्रोक्षण करना, धुलाई करना। मंडल वर्तनम सर्वतो भद्राधिकरणम, पूजा के लिए, भगवान के लिए सर्वतो, है ना, भद्र, लिंग तो भद्र, अनेक तरह के मंडल होते हैं। मह्यम मम, और मेरे निवास स्थान की खूब साफ सफाई सेवा पूर्वक करना। अमानित्य मदम भित्वम कृतस्या परिकीर्तनम, अति दीपावलोकम में लोभियान निवेदितम। भगवान कहते हैं कि देखो यह सब करते हुए अपने में मान की भावना न रखना,
कि देखो हम भगवान की इतनी सेवा मंदिर की करते हैं, लोगों को हमारा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ये नहीं, दम्भ नहीं। क्योंकि फिर क्या होगा, मान अगर आ गया तो ये सारे क्रियाकलाप केवल मात्र दिखाऊ बन के रह जाएंगे। जब कोई प्रशंसा करने वाला दिखाई देगा तो बड़ी सतर्कता से करने लगेगा, नहीं तो अपना अगड़म बगड़म कर देगा। इसलिए मान की भावना न हो, दम्भ न हो, कृतस्या परिकीर्तनम। और जो वह भगवान की सेवा में संलग्न होकर के कर रहा है उसको बताता न फिर चारों ओर कि देखो हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। देखिए ये सारी चीजें सम्मिलित हो जाने से ही भक्ति का केवल ढोंग बन करके रह जाता है। भक्ति समझ में तो आवे कि क्या है। फिर कहते हैं अति दीपावलोकम में लोक युज्यान निवेदितम। कहते हैं कि भगवान को दीपक भी निवेदित कर दिया जाए तो उससे भी अपना कोई काम न चलावे, कि भगवान को जो दीपक प्रस्तुत किया गया उसके प्रकाश में हम पाठ कर ले, ये कर ले, वो कर ले, इतना। देखिए ठीक है, कृतस्य धर्म से अपरिकीर्तनम, मुख्य बात समझा रहे हैं श्रीधर साहब। माने जो भगवान मार्ग में धर्म का आचरण कर रहा है उसका कीर्तन न करे, चारों ओर डूंगी न बजावे कि हम इतने बजे जग जाते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं। स्वयं अन्येन व निवेदितम न स्वीकुर्यात्। स्वयं भगवान को आरती में दीपक जलाया है या किसी और ने जलाया है तो उससे कोई अपना लाभ न उठावे। एतच्च साधारणम स्थावर विषयम राग प्राप्त विषयम वा। कहते हैं स्थावर विषय की असामान्य बात है, राग प्राप्त विषयम वा। माने देखिए श्रीधर स्वामी का अभिप्राय यह है कि राग प्राप्त होकर के अगर हम उसका उपयोग लेना चाहते हैं कि इसके प्रकाश में हम इतना काम कर लेंगे तो हमको अपना नहीं जलाना पड़ेगा, बच जाएगा, 2 रुपए का फायदा हो जाएगा, तो राग प्राप्त हो गया, ये नहीं हो। भक्त्या तो ग्राह्य में हो, और भक्ति भावना पूर्वक तो ग्राह्य है, वो तो भगवान का प्रसाद ही है। आगे प्रमाण दे रहे हैं, षड्भिर्मासोपवासस्तु यत्फलम परिकीर्तितम दुष्टो नैवेद्य सिद्धेन पुण्यम तद भुंजताम कलौ। कहते हैं कि 6 महीने कोई उपवास करे उससे जो फल उसको मिलना है, कहा गया है, उतना फल भगवान के नैवेद्य का एक कणिका अगर प्राप्त कर ले तो साथ वही फल मिल जाएगा। भगवान के प्रसाद के कणिका का वह फल हो जाएगा। पुण्यम तत् भजताम कलौ जुषता भुंजताम। भगवान के प्रसाद का जो एक सिद्ध भोजन कर लेता है तो उसको इतना बड़ा फल 6 महीने के उपवास का फल मिल जाता है। भक्ति पूर्वक तो उसकी तो महिमा का तो कहने क्या है। हृदरूपम मुखे नामो नैवेद्य मुतरे हरे, दूसरा वचन है ना। हृदय में भगवान के रूप का चिंतन हो, मुख में भगवान का नाम हो, और भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद एक कणिका उदर में हो, प्रसाद पा लिया। 3 काम। चौथा और पादोदकम च निर्माल्यम, भगवान का चरण धोवन, चरणोदक चाहे निर्माल्य, भगवान में चढ़ा हुआ फूल या पुजारी ने माला दे दी है उसको सिर में दान कर। निर्माल्यम मस्तके यश शोच्युतः, इतना सब जो प्राप्त कर लेता है वह तो साक्षात अच्युत स्वरूप ही हो जाता है,
कितनी बड़ी बात है देखिए। और ध्यान रखिए, पुराणों में जो है अर्थवाद नहीं है, यह सब यथार्थवाद है, किंतु भावनापूर्वक विश्वास जहां है वही यह सब फल मिलेगा। इत्यादि वचनेभ्यः, इन वचनों से भक्ति पूर्वक भगवान का प्रसाद आदि कितना ग्राह्य कहा गया है, बल्कि पाप कहा गया है भगवान के प्रसाद का कोई उपेक्षा कर दे तो। यद्वा अन्यस्मै निवेदितम में नोपयुंज्यात्, श्रीधर स्वामी भगवान के उस वक्तव्य का, भगवान की वाणी तो गंभीर होती है, तो ये दूसरा अभिप्राय बता रहे हैं। भगवान की वाणी का अभिप्राय क्या है? अन्यस्मै निवेदितम में नोपयुंज्यात्, कोई वस्तु माला आदि चंदन आदि तुम किसी दूसरे देवता को चढ़ा चुके हो, फिर उसी को चढ़ा रहे भगवान को, ये न करे, ये तो बहुत दोष है। मह्यम न निवेदयेद इत्यर्थः, मुझको उसका निवेदन न करे। विष्णु निवेदितान्येनो यष्टव्यम देवतांतरम, हाँ भगवान को जो भोग लगाया गया है, निवेदित किया गया है, उससे दूसरे देवता को आप भोग लगा सकते हो। देवतांतरम पितृभ्यश्चैव तद्देयम्, पितरों को भी दे सकते हो। भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं, इसलिए भगवान को लगाया गया प्रसाद का भोग वस्तु, उससे दूसरे देवता और पितरों की भी पूजा श्रद्धा पूर्वक हो सकती है, दे सकते हो। तदानम चाय कल्पते, बल्कि एकदम नया देने की अपेक्षा भगवान को अर्पित अगर दिया जाएगा तो अनंत फल वाला होगा, उसकी महिमा और बढ़ गई। पितृशेषम तो योदव्याद हरे परमात्मा ने, लेकिन इसका उल्टा कोई कर बैठे, पितरों का पूजन किया और उससे बचे हुए से भगवान का करने लगा, तो देखिए क्या कहते हैं। पितृशेषम तो योदव्याद हरे परमात्मा ने, परमात्मा भगवान श्री हरि को पितरों के अर्पण से बचा हुआ पदार्थ जो देता है, पूजा करता है, तो रेतोधाप्यतरस्तस्यो भवन्ति क्लेश भागिनः, तो ऐसे उस उपासक को जो है उसके पितृ जो हैं शुक्रपान का भोग उनको करना पड़ता है। जिसने ऐसा किया है वह मानो अपने पितरों को शुक्रपान करा रहा है, इतना दोष है उसमें। भवन्ति क्लेश भागिनः, इसलिए क्लेश भागी होंगे। इत्यादि वचनेभ्यः, ये सब वचन जो है इस रीति से। फिर कहते हैं यद्यदिष्टतमं लोके यच्चापि प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयन् मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। देखो, भगवान की भक्ति का स्वरूप स्वयं भगवान बता रहे हैं, इससे शुद्ध स्वरूप दूसरा कौन बता सकता है? दूसरे तो सुनी सुनाई बात बताएंगे, पढ़ा लिखा बताएंगे, भगवान स्वयं बता रहे हैं। क्या कहते हैं? यद्यद इष्टतमं लोके, संसार में अपने को जो जो वस्तु हमको बड़ी प्यारी है, इष्टतम, तमक करते हैं, अतिशय प्यारी, पुत्र आदि भी, यच्चापि प्रियमात्मनः, और जो अपने को बहुत ही अतिशय प्रिय हो, तत्तन्निवेदयन् मह्यम्। देखिए, सूत्र जो है जीवन में महान परिवर्तन लाने वाला है। व्यक्ति सामान्य ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है, तो भगवान के प्रति श्रद्धालु होकर के अगर यह संकल्प ले ले, जहां जहां उसका राग अधिक है, ज्यादा प्रियता है, उसको चुपचाप मन ही मन में भगवान के चरणों में अर्पण कर दे।
चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो। देखिए, और जब वह ऐसा करेगा तो उसका अंतःकरण जो है महान निर्मलता को प्राप्त कर लेगा। फिर कहते हैं तत्तर निवेदेन मह्यम तदानंत्याय कल्पते। भगवान कहते हैं कि देखिए, सामान्य व्यक्ति मूढ़ जो है वो सोचता है कि अरे भगवान को दे देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा। भगवान को दी हुई वस्तु तुमसे घटती नहीं है, बल्कि अनंत गुणा होकर के तुमको प्राप्त हो जाती है। तदानंत्याय कल्पते। एक बार आए समाजियों ने पूछा, दिल्ली में कोई सनातनी थे, कि क्यों भाई भगवान को तुम भोग लगाते, भगवान खाते हैं क्या खास करके? तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो हम तुमसे पूछने वाले थे कि तुम भगवान को भोग इस डर के मारे नहीं लगाते भगवान खा लेंगे, तो हम क्या खाएंगे, इसलिए भोग नहीं लगाते हो क्या? तो समझाया। लेकिन अब ऐसे लोगों को क्या समझाना, क्या समझेंगे नहीं समझेंगे, बहुत कठिन है। भगवान को सब कुछ तन मन धन समर्पण करना भक्ति का सर्वस्व है। फिर कहते हैं इतना सब करने के बाद देखिए, अब इस प्रकार का भाव, अब तक जो भगवान ने भक्ति का स्वरूप बताया, इसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भाव भजनम भक्ति ही, भाव के बिना भजन होगा ही नहीं है। तो भाव कैसे आवे, भाव बने तब तो सेवन हो, भजन हो, भक्ति तब बनेगी। तो उसके लिए भगवान जो है, जैसे व्यक्ति के लिए यह है कि भाई कहीं किसी प्रतियोगिता में जाकर के पहुंचना है तो अभ्यास करो, तो इसलिए भगवान जो है यहाँ उपदेश करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं देखो, सूर्यो अग्निर ब्राह्मणो गावो वैष्णव खम मरुज्जलम भू आत्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि में। भगवान कहते हैं हे भद्र, उद्धव जी के लिए, देखो मेरी पूजा जो है इन 11 जगहों पर करना चाहिए। इन 11 जगहों पर, एक जगह पर चाहे 2 जगह पर, 11 का मतलब कि 11 जगह करना है ये नहीं, जहां तुमको सुविधा मालूम पड़े कहीं तो करो। तो इससे क्या होगा, ये करते करते भगवान के प्रति है ना भाव भजनम भक्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी, भगवत भाव की उपलब्धि हो जाएगी। ये अभिप्राय है ना। इदानीम एकादश पूजा अधिष्ठानान्या सूर्येति, 11 सूर्येति, हे भद्र संबोधन है ना। आप कहते हैं कि 11 अधिष्ठान भगवान पूजा के अधिष्ठान बता रहे हैं, तो पूजा का विधान क्या है, अलग अलग होगा क्या? कहते हैं हाँ देखो, सूर्य तो विद्या त्रय्या हविषाग्नौ यजेत माम। सूर्य भगवान ने वेदत्रयी ऋक यजु साम कर्मकांड का जो मूल है, उस वेदत्रयी के द्वारा भगवान सूर्य में भगवान की पूजा करनी है ना। और अग्नि में हविष्य का हवन करके पूजा करनी है, 2 हो गए। दोनों जगह ध्यान रहे कि यहाँ पर भी अग्नि में हवन करके हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, सूर्य में जो है भगवान की पूजा कर रहे हैं। आतिथ्य मित विप्राग्रे, श्रेष्ठ ब्राह्मण में आतिथ्य सत्कार के द्वारा उसकी पूजा होती है ना। गौओं में गोस्पंग यवसाधना, उसको हरा हरा घास खिलाओ, चारा खिलाओ। इसी तरह से है ना
इसका टीका देखिए। अधिष्ठान भेदन पूजा साधना न्याह सूर्य त्रिभि 3 पद्यों से कहते हैं। त्रय्या विद्या सूक्तै उपस्थानादिना, वेद त्रयी के जो सूक्त हैं उपस्थान मंत्र, उनको बोल करके भगवान के सामने खड़े होकर के करना चाहिए और समझना चाहिए कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। सूर्य जो अधिष्ठान है, इनके भीतर भगवान की पूजा हम कर रहे हैं। अंग ही उद्धव यवसादिना प्रणादिना, गौ की पूजा जो है घास खिलाना हरी हरी। इसी तरह से वैष्णवे बंधु सत्कृत्या हृदय खेत ध्यान निष्ठया, वैष्णव महापुरुष में बंधुओं की तरह उनका सत्कार करो। ये मानो हमारे पिता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इस प्रकार से बंधुओं के समान उनका सत्कार करना चाहिए। बंधु किसको? बधनातीत बंधु, जिसके प्रति हम रागान्वित होते हैं वही तो बंधु होता है। इस दृष्टि से सत्कार करके हृदय के ध्यान निष्ठया, और हृदय में जो आकाश है, हृदय आकाश, गहराकाश उपनिषदों में कहा गया, वहां भगवान का ध्यान करना चाहिए अपने हृदय में। वायु मुख्य धिया तोय द्रव्यस्तोय पुरस्कृत, वायु देवता में भगवान की पूजा कैसे करें? वायु को अपना मुख्य प्राण, जीव मात्र का मुख्य प्राण वायु को कल्पित करके पूजा करें, क्योंकि वायु न हो तो प्राण कहां से मिलेगा? जल में द्रव्य ही, जल में फूल है, अक्षत है, चंदन है, ये द्रव्य। और जल में जल भी चढ़ाओ, जल में जल भी डाल करके पूजा होती है, पुरस्कृत ही। बंधु सत्कृत्या बंधुवत सम्मान, बंधु के समान सम्मान करके वैष्णव हृदयाकाशे, हृदयाकाश में भगवान का ध्यान करना। मुख्य धिया माने प्राण दृष्टिया, वायु को प्राण की तरह से मानना चाहिए। तो याद भी द्रव्य तर्पणा देना, जल में जल भी छोड़ो, चंदन छोड़ो, फूल चढ़ाओ, जल में भगवान की पूजा। स्थंडले मंत्र हृदय भोगई आत्मानुमात्मनि, क्षेत्रज्ञम सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत माम। फिर भगवान कहते हैं स्थंडिल में, माने भूमि में, स्थंडिले भूमौ, मंत्र हृदय ही, वेदों के जो रहस्य मंत्र हैं उनका उच्चारण करके भूमि में भगवान की पूजा करो, उससे जल छिड़कते जाओ। भोगई आत्मानमात्मनि, और दिव्य उत्तम प्रकार के भोगों के द्वारा अपने अपने आत्मा की पूजा करो, संतुष्ट करो, है ना। गीता में तो भगवान कहते हैं कि जो अविधि पूर्वक तप करके करता है वो मुझको क्लेश देता है, इसलिए आत्मा की पूजा भी करनी चाहिए। आत्मा में भी तो भगवान ही है, भगवान का अधिष्ठान तो हमारा आत्मा भी है। क्षेत्रज्ञम सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत माम, और सभी प्राणियों में क्षेत्रज्ञ रूप से भगवान स्थित हैं। गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सभी देहों में जो क्षेत्रज्ञ अलग अलग दिख रहा है उसको मुझे जानो, मैं हूँ वह। तो वो सर्वभूत क्षेत्रज्ञ रूप से भगवान की पूजा करनी चाहिए। समत्वेन यजेत माम, और समत्व भावना के द्वारा, समता के द्वारा, माने सभी प्राणियों के में जो क्षेत्र रूप से भगवान विद्यमान है तो उसकी पूजा करना क्या है? तो उसके में समान भाव रखो, भेद भाव मत बरतो, तो उसकी पूजा हो गई। आप कहते हैं ये 11 अधिष्ठान भगवान की पूजा के भगवान ने स्वयं बताए।
कहते हैं कि देखो भीष्मेश्वरी मद्रूपम शंख चक्र गदाम्बुजैहि युक्तम चतुर्भुजम शांतम ध्यायन् नरचेत समाहितः। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, इन 11 अधिष्ठानों में एषु धीष्मेषु 11 जो गिनाए गए, इन सभी में पूजा का विधान तो वही जो अलग अलग बताया भगवान ने, किंतु जिन भगवान की पूजा हम करेंगे 11 अधिष्ठानों में, तो वहां पूज्य भगवान का ध्यान कैसा करना है? मद्रूपम शंख चक्र गदाम्बुजैहि, सबके भीतर शंख चक्र गदा पद्म भगवान धारण किए हुए हैं। इस रूप का अपने हृदय में भी, पृथ्वी में भी, सूर्य में भी, आकाश में भी, वायु में भी, सब जितने अधिष्ठान बताए गए। हाँ, क्योंकि परमात्मा तो परब्रह्म तत्व सब में व्याप्त है ही। वे भगवान जो है भक्त अपने स्वेच्छा के अनुसार जो है संकल्प करता है कि ऐसे भगवान का हमको दर्शन हो, तो भक्त को भगवान का दर्शन कैसा प्रिय होता है ना, चतुर्भुजधारी। इसलिए जो भक्त को प्रिय रूप है वही रूप भगवान का सब जगह देखो। ये भाव है ना, भक्ति भावापन्न भक्त जैसी रूप का ध्यान करेगा, चिंतन करेगा, इच्छा करेगा, भगवान उसी रूप में उसको दर्शन देने के लिए प्रकट होंगे। युक्तम चतुर्भुजम शांतम ध्यायन् नरचेत समाहितः। अर्चा पूजा करके फिर 5 मिनट के लिए सामने बैठ करके आंख बंद करके इसी रूप का भगवान का उस अधिष्ठान में ध्यान करे। ठीक है। सर्वाधिष्ठानेषु ध्येयमाह, सभी अधिष्ठानों में ध्येय, ध्येय माने ध्यातुम योग्यम ध्येयम, ध्येय स्थिति। इन सभी 11 अधिष्ठानों में है ना, इत्यनेन मंत्र प्रकारेण एषु धिष्णेषु, ऊपर जो मंत्र के प्रकार, पूजा के प्रकार बताए गए, उन प्रकारों का प्रयोग करते हुए भगवान का चतुर्भुज रूप में ध्यान करते हुए पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से भक्ति भावना है ना उज्जवल रूप में निश्चित रूप से प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी, प्रकट हो ही जाएगी। अब आगे उपसंहार करते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, इष्टापूर्तेन मामेवं यो यजेत समाहितः लभते मयि सद्भक्ति मत स्मृति साधु सेवया। अब भगवान बताने जा रहे हैं कि यह सब जो उपाय भगवान बता रहे हैं, इससे कैसी भक्ति मिल जाएगी। तो कहते हैं भगवान की इष्टापूर्त, इष्ट माने अपने इष्ट की पूजा आराधना करना है ना, सूर्य गायत्री आदि का। पूर्त माने धर्मशाला बनवाना, औषधालय बनवाना, चिकित्सालय बनाना, इष्ट पूर्त कर्म के द्वारा। माने इन कर्मों को करते हुए यह संकल्प रखना है कि यह हम भगवान की आराधना के लिए कर रहे हैं, यह कृत्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को अर्पण करने के लिए मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार से जब समाहित होकर के जो मेरी आराधना करेगा, पूजन करता है, तो उसको क्या होता है? लभते मयि सद्भक्तिम मत स्मृति साधु सेवया। तो भगवान कहते हैं कि वह मुझ परमेश्वर में, भगवान में सद्भक्ति प्राप्त कर लेता है। ये उपाय किए बिना भगवान में भक्ति मिलेगी नहीं। सद्भक्ति मुझ में प्राप्त कर लेता है, सद्भक्ति है ना।
क्योंकि सच्चित आनंद सत रूप से भगवान ही हैं, तत्व हैं, सत्तत्व है। तो तत्व रूप जो भगवान है ऐसे मेरी भक्ति प्राप्त कर लेता है अथवा उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त कर लेता है। सद्भक्ति को अगर विशेषण बनाएंगे तो सद्भक्ति माने उत्कृष्ट भक्ति है ना। और मत स्मृति साधु सेवया, साधु पुरुषों का सेवन करते करते मत स्मृति मेरा स्मरण, और स्मृति माने ज्ञान, स्मृति ज्ञानमति, भगवान की स्मृति और भगवत विषय ज्ञान यह प्राप्त कर लेता है। ठीक है। उक्ताया भक्ति फलमा, उक्त जो भक्ति का स्वरूप भगवान ने बताया है वैसा करने का फल क्या होगा, वह कह रहे हैं निष्ठा पूर्ते नेति। सद्भक्ति माने देखिए, सद्भक्ति का मतलब दृढ़ाम भक्ति। देखिए, अगर भक्ति दृढ़ नहीं हुई तो भक्ति हुई ही नहीं, है ना। हुई और गई, हुई और गई, ये क्या भक्ति है? दृढ़ भक्ति, भक्ति हो करके फिर कभी जाती नहीं है, ऐसी सद्भक्ति। और अस्या भक्ति अंतरंग साधना साधनमा, ऐसी जो दृढ़ भक्ति भगवान की प्राप्त होने वाली है उसका अंतरंग साधन भी भगवान कह रहे हैं। कैसे? इत्थम मत स्मृति ही, इस प्रकार से मेरी स्मृति, माने भगवान की स्मृति जितना ज्यादा हमारे भीतर प्रकट होने लगेगी उतना जल्दी भक्ति आ जाएगी। साधु सेवया भवती, अब यह क्यों होगा? साधु पुरुषों की सेवा करने से। क्योंकि साधु पुरुषों की जो हम सेवा करते हैं, उनके पास बैठते हैं, तो हमारे भीतर ये पक्का बना रहता है कि ये महाराज भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान की पूजा करने वाले। तो इस प्रकार की मनोवृत्ति के बार बार जगते रहने से अब भगवान की स्मृति उसके भीतर भी उत्पन्न हो जाएगी। अथवा दूसरी व्याख्या, यद्वा स्मृति ज्ञानम, स्मृति का दूसरा अर्थ ज्ञान भी, ततः दृढ़ भक्ति मता, है ना। जब भगवत विषय की स्मृति ज्ञान हो जाएगा तब तो दृढ़ भक्ति हो ही जाएगी। और जब दृढ़ भक्ति हो जाएगी तब क्या होगा? दृष्टि भक्ति अतः पुरुष साधु सेवया मज ज्ञानम भवति इत्यर्थः। इसलिए पुरुष को साधु पुरुषों की सेवा से मेरा ज्ञान, और मेरा ज्ञान जैसे जैसे दिव्य होता जाएगा वैसे वैसे मेरी भक्ति दृढ़ होती चली जाएगी। क्योंकि जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जानना बहुत जरूरी है, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, गोस्वामी जी के शब्दों में ये क्रम भगवान ने बताया। अब देखिए भगवान कितने अनुग्रह करने वाले हैं। संसारी जीवों का कल्याण करने के लिए सुगम से सुगम मार्ग बताते जा रहे हैं। जिसमें जैसी क्षमता हो उसके अनुसार मार्ग पकड़ करके चल पड़ो। अब आगे भगवान और भी कहने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? प्रायण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद्भव, नोपायो विद्यते सध्यं प्रायणम ही सतामहम्। अब भगवान एक विशेष बात यहां से प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? व्यतिरेक मुख से कहते हैं कि देखो, प्रायः करके भक्ति योग जो है, वह भक्ति योग जो है ना, सत्संग के बिना,
सत्संगेन बिना हे उद्धव, माने सत्संग होगा तभी भक्ति योग प्राप्त होगा। भक्ति योग की प्राप्ति सत्संग के बिना नहीं होगी, दोनों में अभेद आ जाएगा, है ना। नोपायो विद्यते सद्भंग, माने मूलभूत सत्संग, सत्संग से प्राप्त होगी भगवान की भक्ति, तब जाकर के सीधा मार्ग हमको मिलेगा। इसके अलावा नोपायो विद्यते सद्भंग प्राणम ही सतामहम, भगवान कहते हैं कि दूसरा कोई उपाय कहीं विद्यमान ही नहीं है। गोस्वामी जी ने सत्संग की कितनी महिमा कही। तीरथ गति मति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानहु सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। इसलिए भगवान यही से लिया है गोस्वामी जी ने, सत्संग के बिना भक्ति योग नहीं, और भक्ति योग के बिना सन्मार्ग की प्राप्ति नहीं। अच्छा, आप देखिए यहीं पर भगवान एक रहस्य और बताते हैं कि सत्संग के द्वारा भक्ति योग मिल जाता है, ये क्यों कहते हैं? तो भगवान कहते हैं कि देखो, सताम अहम ही प्रायणम, असल में मैं माने भगवान सत्पुरुषों में ही निवास करने वाले हैं। सदाम हम प्रायणम, माने चाहे ऐसे कह लीजिए, सत्पुरुषों में ही भगवान का निवास है। मद्भक्ताय प्रगायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये नचो। ठीक है, ज्ञान भक्ति मार्गम उक्तम, भगवान ने ज्ञान मार्ग भी कहा, भक्ति मार्ग भी कहा, किंतु दोनों को कथन करने के बाद अब कहते तत्र ज्ञान मार्गात भक्ति मार्ग श्रेष्ठ, ज्ञान मार्ग से भी भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। इत्याह प्रायेति सत्संगेन यो भक्ति योगः, सत्संग के द्वारा जो भक्ति योग प्राप्त होता है, तेन बिना, उसके बिना, है ना, उपाय संसार करने न विद्यते, दूसरा कोई उपाय संसार दुख से पार जाने का है ही नहीं। और वह भक्ति योग सत्संग के द्वारा प्राप्त होने वाला है। सत्संगेन इत्यत्र हेतुमा, क्यों? माने कोई गहराई से सोचना चाहे कि भगवान सत्संग से ही भक्ति मिलने की बात क्यों कहते हैं, तो हेतु बता रहे हैं। ही अस्मात् सताम हम प्रायणम, क्योंकि प्रकृष्टम आयनम आश्रयः, सत्पुरुष जो हैं निरंतर मुझ में ही निवास किए रहते हैं, तो उनका संग करोगे तो उनके पास जाना पड़ेगा, और उनके पास जाओगे तो वो तो भगवान में निवास कर रहे हैं, तुमको वहां पहुंच जाना पड़ेगा, तो तुमको भी भक्ति योग प्राप्त हो जाएगा। अन्यत्र कहा गया है, जैसे किसी लकड़ी में आग लगी हुई हो, जल रही हो, दूसरी लकड़ी में आग नहीं लगी हुई है, किंतु उसके पास सटा के रख दी जाएगी, 1-2 मिनट में उसमें भी आग लग जाएगी। तो जिन महान पुरुषों में भगवान की प्रीति, है ना, विद्यमान है, मौजूद है, प्राप्त है, हृदय भगवान के प्रेम से ओतप्रोत है, उनके पास बैठने वाला जिसको भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, उसमें प्रेम आ जाएगा आपकी तरफ से, निश्चित है ये। अच्छा, और यदि आग लगी हुई लकड़ी नहीं है और ढेर लगा हुआ हो, महीनों रखे रहो, आग लगने वाली नहीं है। ये है, इसलिए
कहते हैं कि यस्मात् सताम हम प्राणम प्रकृष्टम आयनमाश्रयः, क्योंकि सत्पुरुषों का मैं ही प्रकृष्ट आश्रय हूँ। वे तो अहर्निश मुझ में ही निवास करते रहते हैं, उनके संग से भक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः सत्संगो मयि अंतरंग इत्यर्थः, इसलिए सत्संग जो है भगवान की भक्ति प्राप्त कराने के लिए अंतरंग साधन है, मूलभूत है। आज इसके बाद देखिए एक और बात, संसार में मनुष्य के स्वभाव बड़े विचित्र विचित्र प्रकार के होते हैं ना। कोई लोग क्या सोचते हैं कि अरे देखो जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको चलो यही ठीक है, हम तो शास्त्र पढ़े हैं, ये शास्त्र वो शास्त्र, और उनमें साधनों का हमने परिशीलन किया है, चयन किया है, हम जानते हैं कौन साधन कैसे किया जाता है। जो नहीं जानते बुद्धि हो जाए, ये देखिए ऐसी खोपड़ी के लोग बहते हुए उनके बारे में भगवान कहने जा रहे हैं, है ना। क्या कहने जा रहे हैं? अथैतत् परमं गुह्यं सर्वतो यदुनंदनो। देखिए देखो इस तरह की बात जो है उन ज्ञानाभिमानियों के सामने कहनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि नाक भौसिकोड़ेंगे सुन करके। हमारे महाराज कहा करते थे वाराणसी में कि जिनके उद्धार के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, महाराज उदाहरण देते ठठेर की बिल्ली, ठठेर के घर में दिन भर खट खट चलता रहता है, उसके घर में कोई बिल्ली आकर के दूध पीने लगे, तुम सोचो कि हम खट करके डरवा देंगे तो डरेगी नहीं हो, तो रात दिन सुन रही है खट खट। उसी तरह से है ना, जो शास्त्रज्ञाभिमानी हैं, अगर वे विपरीत आचरण में लगे हुए हो, तुम चाहो कि हम इनको श्लोक बोल करके बदल देंगे, वो बदलने वाले नहीं है, वो तो ठठेर की बिल्ली बने हुए है, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, उजड़ हो गया। आज जल से जल जीव का विधि नहीं हो, किंतु भगवान का भक्ति योग का जो मार्ग है, कापलेयोपाख्यान के प्रसंग महाराज ने बताया था। माता देवहूति को कहते हैं कि जिनके उद्धार के सारे रास्ते बंद हैं, वे भी नियम से अगर मेरी कथा सुनने लगेंगे तो भक्ति योग प्राप्त होकर के उनका उद्धार हो जाएगा। इसलिए अगर कहीं सुना करके वो आ जाए तो उद्धार होगा, जा करके उनको सुनाओगे बताओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? गुह्यम माने गोपनीयम। गोपनीय का मतलब तुम सब जगह जाकर के यही कहोगे, तुमको लोग कहेंगे कहा लिखा तो है नहीं, बकवास कर रहा है। शास्त्र ज्ञानाभिमानी जो है तुमको तिरस्कार कर बैठेंगे, इसलिए उनके सामने बोलने लायक नहीं है। पात्र कोई हो उसको बताना चाहिए। इसलिए अथैतत् परमं गुह्यं शृण्वतो यदुनंदनम। यदुनंदन संबोधन है उद्धव जी का। हाँ, और कहते हैं कि देखो शृण्वतो माने तुम तो सुन रहे हो, वे सुनने वाले नहीं है जिनके लिए भगवान गोप्त बता रहे हैं, वो तो छीटाकशी करेंगे। तुम तो सुनने वाले हो, है ना, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। तुम तो हाथ जोड़ के बैठे हो, जो मैं कहूंगा वही सुनने को तैयार हो, लेकिन देखो सुगोप्यमपि, यह बड़ा गोपनीय है। दक्षान तुम में भृत्य स्वेत सखा, तुमको तो मैं इसलिए बता रहा हूं गोपनीय होने पर भी तुम मेरे भृत्य माने सेवक हो, मेरे सुहृद प्रेमी हितैषी और सखा हो। तीन विशेषण है, इसलिए तुमको मैं बता रहा हूं। ठीक है, सीधा स्वामी देखिए भगवान के
वक्तव्य का आशय बताते हैं। इदानीम सांख्य योगादीनि, भाव देवी का टीका देखिए। अब आगे भगवान क्या कहने जा रहे हैं? अब इस समय भगवान सांख्य योगादीन साधनानि, साधनांतरम, साधनांतर शब्दपेक्षाणि, इन साधनों का खंडन नहीं है, किंतु देखिए अभिप्राय यहाँ ये है कि सांख्य योग आदि जितने साधन हैं, दान है, व्रत है, उपवास है, जप है, ये है, वो है, ये सब साधन कल्याण करने वाले तब हैं जब इनको करते करते भगवान में प्रीति प्राप्त हो जाए। जहाँ लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। और केवल इन्हीं को लेकर के तुम बैठे रहोगे कि हमको तो सब हो गया है, तो कुछ नहीं होना है। ये शब्दपेक्ष हैं। एतानि साधनानि शब्दपेक्षानि, शब्दपेक्ष माने इनको और चाहिए, ये अकेले अकेले कल्याण करने वाले नहीं है, है ना। शब्द विचारानि च, शब्द विचार का मतलब है ना, कहीं रहते हैं और फल नहीं होता, है ना। जैसे अग्नि अगर दाहक है तो जहां अग्नि रहेगी वहां दाह पैदा करेगी, है ना। और कोई कहे कि भाई अग्नि तो है पर जलाने तो अग्नि ही नहीं है वहां। इसी प्रकार से ये साधन जो है शब्द विचरित है, चाहे जितना इनका अभ्यास करते जाओ कुछ मिलना नहीं है। सत्संग स्वतंत्र एवं समर्थ, किंतु सत्संग को भगवान कह रहे हैं यह तो स्वतंत्र अकेला ही, इसको किसी सहयोगी की जरूरत नहीं है, समर्थ है अकेला। और फला व्यभिचारी च, और इसके फल का व्यभिचार माने होने वाला भी नहीं है, फल जरूर देके ही रहेगा। दोनों महिमा विशेषता निश्चित वर्णयतु माह, यह वर्णन करने के लिए भगवान कह रहे हैं। और देखिए आज से शुरू कर रहे हैं, है ना। माने अग्रिम अध्याय से अच्छे शुरू करना चाहिए था, लेकिन यहीं पर बीज बो रहे हैं, आगे फिर विस्तार करेंगे। आस्थिति एतद् वक्ष्यमाणं परमं गुह्यम अतः शृण्वित्यर्थः। आगे जो मैं कहने जा रहा हूं वह भगवान क्या कहने जा रहे हैं? सत्संग की महिमा। आगे भगवान सत्संग की महिमा कहने जा रहे हैं। वह अभूतपूर्व साधन है, फलाव्यभिचारी है, सर्व समर्थ है, अकेला ही समर्थ है, यह बात कहने जा रहे हैं। हरि ओम कथा श्रीमद् भागवते महापुराणे एकादश स्कंधे भगवद उद्धव संवादे एकादश अध्याय। अब आगे देखिए, उपक्रम कर देते हैं, 5 मिनट है। द्वादशे साधु संगस्य महिमा वर्णितः पुरा, कर्मानुष्ठान तत्याग व्यवस्था च ततः परम। पूज्य महाराज जी ने इसीलिए सत्संग की व्यवस्था अपने आश्रम में बनाई। कितनी महिमा है सत्संग। कहते हैं दूसरे अध्याय में 2 प्रकार का विषय है। एक तो सत्संग माने सत्संग का 2 अर्थ है, साधु संग, सत माने साधु, और सत माने भगवान परमेश्वर परमात्मा। उसकी महिमा वर्णन की जाएगी, वर्णितः पूरा। पहले तो यह वर्णन करेंगे भगवान, और फिर देखो जैसा पूर्व में हमने निवेदन किया कि जैसे तत्व साक्षात्कार के बाद सर्व कर्म संन्यास, उसी तरह से भगवान के प्रति परा प्रीति प्राप्त हो जाने के बाद सर्व कर्म संन्यास। इसलिए कहते हैं कर्मानुष्ठान तत्यागो व्यवस्था का ततः परम। कर्मानुष्ठान कब तक करना चाहिए? दोनों के लिए। तत्व ज्ञान जब तक न हो जाए तब तक, अथवा भगवान में प्रीति न प्राप्त हो जाए तब तक।
फिर कर्मानुष्ठान की अनिवार्यता नहीं, उसकी व्यवस्था भगवान वर्णन करेंगे 8 पद्यों से। आप देखिए भगवान सत्संग की महिमा कहने जा रहे हैं। और श्री भगवान वाच नारोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, माम भगवंतम परमेश्वरम योगः सांख्यम, ये मुझको बस में नहीं कर पाते हैं। हाँ, विभिन्न आवरण धातु है ना, रोक लेना, भगवान निकल न जाए। तो योग, सांख्य, धर्माचरण है ना, स्वाध्याय, वेदों का स्वाध्याय, तपस्या है ना, त्याग, त्याग माने यथाशक्ति दान करना, निष्ठापूर्तम न दक्षिणा, इष्ट कर्म पूर्त कर्म और दक्षिणा दान आदि है ना, ये। और व्रतान यज्ञ छंदांसी, व्रत उपवास आदि, यज्ञ छंदांसी माने वेद, तीर्थान तीर्थों का सेवन, नियम शौच आदि, यम अहिंसा सत्य आदि, ये जितने देखे सारे साधन भगवान ने गिना दिया। ये अनन्य रूप से मुझको रोकने में सक्षम नहीं है ना। यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहो हि माम, जिस प्रकार से मुझे सत्संग अपने बस में कर लेता है, यथा सत्संग माम अवरुन्धे, सत्संग जैसे मुझको रोक लेता है। सर्वसंगापहो हि माम, सत्संग का विशेषण है। सत्संग असल में क्या करता है, पहले साधक के सारे संगों का नाश कर देता है। इसी को भगवान कपिल देव जी ने माता देवहूति को बताया है। संगः सर्वथा त्याज्य, संग सब प्रकार से त्याग देना चाहिए, किंतु सचेत त्यक्तुम न शक्यते, अगर वह त्यागा न जा सकता हो, सद्भिर्यो कर्तव्य, तो वह संग सत्पुरुषों के साथ ही करना चाहिए। सताम संगे ही भेषजम, सत्पुरुषों का संग करना संसार के संग छुड़ाने की दवाई है। भेषज माने औषधि है, दवाई है। इसलिए भगवान कहते हैं सारे संगों का नाश करने वाला होता है सत्संग। तो जब सत्संग करेगा और सारे संग हट जाएंगे तो भगवान में प्रीति प्राप्त हो ही जाएगी। न रोधयति, न बसी करोति, बस में नहीं करते साधन, योग आसन प्राणायाम आदि। सांख्यम तत्वानाम विवेकः, योग अष्टांग योग है। सांख्य जहाँ आत्मा अनात्मा का विवेक है। धर्म सामान्य तो अहिंसा भी, सामान्य धर्म और विशेष धर्म भी। स्वाध्याय वेद जपा, तपः स्वच्छादि तपस्या, त्याग माने संन्यास, इष्टापूर्त निष्ठम च पूर्तम च, इष्टपूर्त कर्म। तत् इष्टम अग्निहोत्रादि, अग्निहोत्रादि इष्ट कर्म है। पूर्तम कूपारामादि निर्माणम, दक्षिणा शब्देन सामान्य तो दानम लक्ष्यते, दक्षिणा शब्द से दान लक्षित होता है। व्रतान एकादशी उपवासा, दिन एकादशी को उपवास करना, यज्ञ देव पूजा, छंदांश रहस्य मंत्र, रहस्य मंत्रों का पारायण करना। न अवरुन्धे, यथा जैसे सत्संग मुझे बस में करता है
वैसे ये कोई साधन मुझको बस में नहीं कर पाते। बस